अन्याय के खिलाफ डट कर खड़े 4 यदुवंशी जिनकी बहादुरी की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अहिर न डरते हैं न झुकते हैं, न सतयुग में डरे न कलयुग में, न छोरे कम न छोरिया कम। जब देश पर संकट आया, जब भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत पड़ती है, तब यदुवंशियों ने हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर अपना साहस दिखाया है। आज देश भर में छात्रों के आंदोलन और उनके साथ हुए घटनाक्रम को लेकर बहस चल रही है। ऐसे समय में कई लोगों ने अपने अपने तरीके से न्याय की लड़ाई में योगदान दिया। इस वीडियो का उद्देश्य जातिवाद फैलाना नहीं, बल्कि उन लोगों के साहस और कर्तव्य की भावनाओं को सामने लाना है जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। आइए जानते हैं ऐसे 4 यदुवंशियों के बारे में जिनकी बहादुरी आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। रिया अहिर, जिसने पुलिस वैन के सामने खड़े होकर सबका हौसला बढ़ा दिया। दिल्ली जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में मुंबई सहित कई राज्यों में प्रदर्शन हुए। चैंबूर और शिवाजी पार्क में हजारों छात्र इकट्ठे हुए। इसी दौरान मुंबई पुलिस कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर वैन में बिठा रही थी। तभी एक युवती अकेली पुलिस वैन के सामने जाकर डट कर खड़ी हो गई। उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया और पुलिस को चुनौती दी कि जब तक छात्रों को छोड़ेंगे नहीं, वहां से वो हटेगी नहीं। ये युवती थी रिया अहिर, जो पैसे से एक्ट्रेस, मॉडल और उद्यमी है तथा रियासत नाम से अपना क्लोथिंग ब्रांड चलाती है। रिया की इस साहसी कदम का वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उनकी हिम्मत देखकर बाकी प्रदर्शनकारियों का भी मनोबल बढ़ गया। लोगों ने खुलकर उनका समर्थन किया और आखिरकार हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दिया गया। एडवोकेट उमेश यादव, जिन्होंने अदालत में न्याय की लड़ाई लड़ी। राजस्थान के बहरोड क्षेत्र के गांव रोडवाल निवासी एडवोकेट उमेश यादव ने छात्र आंदोलन के दौरान हुए लाठी चार्ज को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी याचिका पर माननीय हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित प्रिजर्व रखने के निर्देश दिए। साथ ही दिल्ली पुलिस को निर्धारित समय के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया। यह आदेश पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। उमेश यादव लगातार कानून माध्यम से छात्रों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। हर्ष यादव, जिसने ग्राउंड रिपोर्टिंग से देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। जब कई चुप थे, तब हर्ष यादव लगातार ग्राउंड पर मौजूद रहे। एक आजाद पत्रकार के रूप में उन्होंने छात्र आंदोलन की हर छोटी बड़ी घटना को लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई, जहां स्टूडेंट के ऊपर लाठी चार्ज हो रही थी, छात्रों की पीड़ा और घटनास्थल की वास्तविक स्थिति को बिना किसी डर के कैमरे के सामने रखा। उनकी बेवकूफ रिपोर्टिंग और निडरता पत्रकारिता ने लाखों लोगों का भरोसा जीता। आंदोलन के दौरान उनके सोशल मीडिया पर लगभग 13 लाख फॉलोअर्स हो गए, जो इस बात का प्रमाण है कि लोग उनकी निष्पक्ष और जमीनी रिपोर्टिंग को पसंद कर रहे थे। जहां कई कैमरे खामोश थे, वहां हर्ष यादव की आवाज लगातार गूंज रही थी। सीआरपीएफ जवान राजन यादव, जिसने वर्दी से पहले इंसानियत को चुना। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच ड्यूटी के लिए पहुंचे सीआरपीएफ जवान राजन यादव का एक भावुक संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों ने भी यही परीक्षा दी है। मैं उन छात्रों पर लाठी कैसे चला दूं जिनमें मुझे अपने ही बेटा और बेटी दिखाई देते हैं। अगर मेरी लाठी चलेगी तो उसका हर वार मुझे अपने बच्चों पर पड़ता हुआ महसूस होगा। मैं अपनी वर्दी और अपने कर्तव्य का सम्मान करता हूँ, लेकिन निर्दोष छात्रों पर बल प्रयोग करने की इजाजत मेरा जमीर नहीं देता। अगर मेरी इस बात से मेरी नौकरी भी चली जाए तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपने ही देश के भविष्य पर लाठी नहीं चला सकता। छात्रों की आवाज सुनी जानी चाहिए, उन्हें डरा कर नहीं दबाना चाहिए। इन शब्दों ने लाखों लोगों का दिल छू लिया। लोगों ने कहा कि यही असली इंसानियत है, जहाँ कर्तव्य के साथ संवेदनशीलता भी जिंदा हो। ये थे ऐसे 4 यदुवंशी जिन्होंने अलग अलग तरीके से न्याय की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाई। किसी ने सड़क पर साहस दिखाया, किसी ने अदालत में कानून का सहारा लिया, किसी ने कैमरे से सच दिखाया और किसी ने वर्दी में रहते हुए इंसानियत की मिसाल पेश की। ऐसे और भी अनेक लोग होंगे जो देश के भविष्य और न्याय के साथ खड़े रहे। हमारा उद्देश्य है उनके साहस और
योगदान को सामने लाना है। अगर आपको लगता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले ऐसे लोगों की कहानियां देश तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर जरूर कीजिए।